मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में। आपको बताता चलूं, किसान आंदोलन को आपने देख लिया, 100 दिन पूरे हो चुके हैं और जिस तरह से किसान आंदोलन ने मुकाबला किया है कई चीज़ों का, ये नहीं कि 3 कानून वापस लेने की ही बात थी या एमएसपी पर कानून बने इसी की बात थी, ऐसा नहीं है। आपने अच्छी तरह से मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और आज जाके भी देख लिया होगा कि किस तरह किसान आंदोलन ने सिर्फ सरकार से ही लड़ाई नहीं लड़ी है। किसान आंदोलन को लड़ाई कुछ ऐसे मुद्दों से भी लड़नी पड़ी है जिसका यानी कि एक तरह से कहा जाए कि वो ज़रूरतमंद नहीं था, यानी कि किसान आंदोलन को कहीं से कहीं तक भी ये ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने आप को आतंकवादी कहलवाए, भ्रष्टाचारी कहलवाए, देशद्रोही कहलवाए। और किस तरह महिलाओं पर और बुजुर्ग महिलाओं पर बिरयानी खाने के, पैसे लेने के इल्ज़ाम भी लगे। आपने अच्छी तरह से देखा और सुना। उसी के साथ साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह इन पर लाठियाँ बरसाई गई, गोलियाँ आंसू गैस दागा गया और कभी कभी ये भी सुनने को मिला कि भाई किसी किसान को गोली भी मारी गई है। हालांकि जांचें हो रही हैं, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, पर इन सभी से लड़ते लड़ते आज किसान आंदोलन 100 दिन का हो गया और डटा है। अभी भी हर बॉर्डर पर डटा है, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, पर हाँ चिल्ला से हट गया है। बहरहाल तो कुल मिलाकर किसान डटे हैं और 100 दिन पूरा कर रहे हैं, कर लिए गए हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग बधाई भी दे रहे हैं। हालांकि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि संघर्ष करने वालों को बधाई दे रहे हैं। अभी जो संघर्ष करने वाले किसान हैं वो जीते नहीं हैं, उनकी लड़ाई लंबी चलेगी और हम भी अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप भी अंदाज़ा लगा रहे हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, लंबी लड़ाई, लंबी खिंचेगी। चुनावों की बात भी इसमें चल रही है कि भाई बंगाल के चुनाव जो है उस पर भी किसान आंदोलन के द्वारा असर डाला जाएगा, क्योंकि किसान चाहते ये हैं कि सरकार को झुकाया जाए। अब सरकार बात भी नहीं कर रही है, काफ़ी दिन से बातचीत कोई नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर किसान पुत्र ने आज 100 दिन पूरे होने पर हमारे संवाददाता ज्ञान सागर के द्वारा जब गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने पर अलग अलग मीडिया, काफ़ी मीडिया के साथ जब किसान पुत्र जयदीप ने बात की तो आपको सुनकर हैरत होगी और एहसास हो जाएगा कि जिस तरह से किसान पुत्र जयदीप ने अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें बताई हैं और किस तरह संघर्ष को 100 दिन जिया है, परिवार सहित जिया है, ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। तो आइए देखते हैं गाजीपुर बॉर्डर से जयदीप को और सुनते हैं। और आप सुन के समझ के जरा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी होगी। मैं इस चीज़ का दबाव नहीं बनाता हूं बिल्कुल भी, और मैं तो यही कहता हूं कि हाँ, कम से कम आप अगर खबर आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से हौसला दे दिया करें, नहीं तो हमें बता दिया करें कि भाई हम किस मुद्दे पर आपको क्या दिखाएं। हालांकि हम वही दिखाते हैं जो सच होता है। बहरहाल आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये तो कहूँगा कि शेयर कर देना। पर हम तो जानने वाले रिस्पॉन्स आएगा। कबीर दास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब टाइम आता तब फल लगता है। चाहे उसको आप एक नदी पानी पिला दो एक पेड़ को, फल तब लगता है, टाइम आता है। 1.5 साल के लिए होल्ड के लिए बोला था, टाइम लाइन पे आए थे ना। आप ये सस्पेंड के लिए बोला था, रद्द भी करेंगे। समझो, टाइम आएगा तो लाइन पे आएगी सरकार। चुनाव आने वाला है, वोट से ये सबको सरकार बनानी होती है, सबको पता, वोट बैंक का चक्कर होता है। तो पता चल जाएगा बाद में, नहीं और सूद ले रही तो बाद में पता चल जाएगा। देखिए, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ना वोट बैंक का चक्कर है। हम तो किसान अपनी खेती करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, सबको डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, तो किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? आप अगर अपनी राजनीति को चपकाना चाहते हैं, आपको राजनीति नहीं छोड़नी, तो हमारी खेती क्यों छुड़वा रहे हो? आप तो नेतागिरी बन के घूम रहे देश में। आपसे 7 जन्म राज को लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जमीनें क्यों बेचने पे उतारू आप? जब भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। ये भगत सिंह की कौम है। सर काटना तो काट ले सरकार को। यहाँ बॉर्डर पर बैठे 3 महीने शांति से, एक भी वायलेंस की घटना बता दो आप की होता हमने, तो शांति से बैठे रहेंगे जब तक कानून वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। रोजगार का तो तेल निकाल दिया। मुझे बताइए, 2015 में जो 2014 सरकार आई कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ दे देते, 50 लाख दे देते, थोड़े से कम दे देते। कहाँ है रोजगार? इस देश में है ही नहीं।
दूसरी बात, रोजगार किसकी बात की जाए, सरकार बोलती है सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इस देश में सरकारी नौकरियां वैसे ही खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? जो PSU है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको बेचा जा रहा है। आपको पता होगा, नया बजट आया, 2 बीमा क्षेत्रीय, 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, 1 बीमा क्षेत्रीय कंपनी बेची जाएगी। जो डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट है ना, 2.25 लाख करोड़ का रखा है। पिछले साल 24 PSU तो बेच दिए, अंडर पाइपलाइन है। अगले साल, आने वाले साल में 149 PSU बेचे जाएंगे। बात क्या है? सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है? सरकारी संस्थानों में मिलती है, तो उनको बेचा जा रहा है। अपने आप ही सरकारी नौकरियां खत्म होगी। SSC CGL में 2014 में 16,000 पोस्ट होती है, आज 6,000 पोस्ट बची है। उसमें क्यों बची है? कि संस्थान बेचे जा रहे हैं। 2017 में SSC CGL का पेपर होता है, आज 2021 से ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2018 में पेपर होता है, आज तक एग्जाम पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे देश बढ़ेगा क्या? इन नौकरियों को बेचा जा रहा है भाई। ऊपर से बोले पकौड़े तल लो। अगर आप पकौड़े तलने के लिए PhD की जरूरत है क्या? डिग्री की जरूरत है क्या? पढ़ा क्यों रहे हो फिर? शुरू में मना कर दो ना, पढ़ा क्यों? आर्टिकल 21A हमारे संविधान का बोलता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। उसमें क्या बोला है? 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें बोला है कि अब 3 से 18 साल तक करेंगे। तो पढ़ा क्यों रहे हो आप? अगर पकौड़े ही तलवाने हैं तो पढ़ा क्यों रहे हो? इस गेम को समझो ना। जो पढ़े लिखेगा, आपने दिशा रवि का देखा होगा ना, पहले तो पॉलिसी बनाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में पढ़ लिख के सवाल पूछेगी, फिर उसको जेल में डालेंगे। तो इस गेम को समझो। अभी देश को खत्म किया जा रहा है। इरोडिंग ऑटोनॉमी होते हैं, जो डिसेंटर हैं, यूज करेंगे डिसेंट को, जेल में डाल देंगे। नया उदाहरण नहीं है। आप पत्रकार हैं, गौरी लंकेश के साथ क्या हुआ, MM कलबुर्गी के साथ क्या हुआ, नरेंद्र दाभोलकर के साथ क्या हुआ। ये तो भाई जो डिसेंट कर यूज कर रहे हैं ना, तानाशाही उतराई है। सीधे बोले ना आतंकवादी, जो सरहदें बना रखी है, जो लाल आंखें हमारे साथ हो रही हैं, ये लाल आंखें चाइना के साथ होनी थी। जो हमारे देश के अंदर घुस के गांव बसाता है, पाकिस्तान के साथ होनी थी। ये क्या करना चाह रहे हैं? कौन से देश में रह रहे हैं? तानाशाही पे उतरा है भाई साहब। डेमोक्रेसी होती है, डायलॉग, डिबेट एंड डिसेंट। डायलॉग डिबेट तो है नहीं, बैकडोर से लेके आए ऑर्डिनेंस के थ्रू, कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा। समझो, लॉकडाउन लगा होता, फिर पूछे से हालात घर में बंद से सब लोग, फिर राज्यसभा में वॉइस वोट से दाउनी वोट से बात किया। डायलॉग डिबेट नहीं हुआ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के डेफिनेशन ही डायलॉग डिबेट होती है। उसके बाद जो सवाल पूछेगा, डिसेंट यूज करेगा, उन्हें जेल में डाल देंगे। तो फिर आप सरकार क्यों चला रहे हो? सरकार भी तो सरकारी होती है, समझ रहे हो? हमारी वोट लेके पहले बताना था ना आपने। जो वोट मांगने आते हो तब तो क्यों नहीं बताती ये बातें आप? उस टाइम पे बताओ ना, हम बेचेंगे देश को, तो अपने आप देख लेंगे मैं क्या करना है, समझ रहे हो? देखिए भाई साहब, किसी ने कहा था कि दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रपति वतन बेच देंगे, ये वतन बेच देंगे भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ बार बार, खत्म कर देंगे देश को। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आप मुझे बता दो, देश को 250 साल तक लूटा था। अभी वही बोल रहे हैं कि कंपनी आएगी, विकास होगा, ग्रोथ होगी, कंपनी भाव देगी। कंपनी क्यों भाव देगी भाई साहब? जियो ने क्या कर रखा? प्राइवेटाइजेशन। अपने बिजनेसमैन को बिजनेस करना होता, अपने मुनाफे से मतलब होता है, गरीब किसान से क्या मतलब होता है? बता रहा हूँ बार बार, एक कंपनी ने 250 साल तक लूटा था, कंपनी बन के आई थी। आज भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है ना, वर्ल्ड की बेस्ट है। उदाहरण के लिए वॉलमार्ट है, बेंज है, करगिल है, वो इतना सारा धन उनके पास, आराम से स्टेक खरीदेंगे, पैर पसारेंगे, बाद में हम कर्ज चुका नहीं पाएंगे, अपने आप ही गुलाम हो गया। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि मैं क्या उगाऊंगा। बात क्या है कि एक बार एक देश में राजा था, राजतंत्र था, वहां पे क्या था कि लोग सुसाइड कर रहे थे भूखमरी गरीबी के कारण, पंखे से लटके, सीलिंग फैन से लटक के। तो उस देश के राजा ने फैसला किया कि मैं पंखे बंद करवा दूंगा, समस्या का हल करवा दिया। तो आप मुझे बताए, समस्या पंखा थी या भूखमरी गरीबी थी? भूखमरी गरीबी थी। आज इस देश में वो हो रहा है, किसान को भाव देना था फसल का, उसकी आय बढ़ानी थी। APMC मार्केट और MSP पंखा है, वो उसको रोबस्ट बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना था, मजबूत बनाना था, उसके लिए फायदेमंद है। उसके बगैर मर जाएगा किसान। 12,500 किसान सुसाइड करते हैं एनुअली, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, ये सरकार मानती है खुद। तो ये MSP होने के बावजूद कर रहे थे सुसाइड। MSP के ऊपर का सोचना था ना। आप बताओ क्या, कौन सा लॉजिक लड़ाई है? गोपनीयता की सरकार है भाई साहब, ये घी दूध खाने वालों के साथ पंगा ले लिया ना, भारी पड़ेगा। तो फिर क्या करें? पहले हुआ था, अब हो रहा, फिर बेचने देगा देश, खड़े देखते रहेगा। जब अंग्रेज राज करने आए थे ना, पता क्या बोलते थे लोग कि ये क्या करेंगे भाई, ये तो भगवान करेगा, भगवान देखेगा, ये कौन है राज करने वाले। फिर भगवान ने देखा, समझो आज भी वही हो रहा है, उस भगवान का यूज हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। धर्म है ना, जो वो नशीला पदार्थ है, अफीम है, वो उसको खाओगे टोपी पहना के आपको लूटा जाएगा। आज इस देश में वही हो रहा है। हिंदू खतरे में, गाय खतरे में, गरीब खतरे में यार, रोजगार खतरे में, पिछड़ा खतरे में, दलित खतरे में। काम की बात क्यों नहीं करते, मन की बात कर रहे हैं भाई साहब। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। बात क्या है कि पहले रात को रेप होता था, फिर दिन में रेप होता, आजकल मंदिरों में भी रेप हो रहे हैं। बात क्या था कि लड़की बाहर चल जाएगी तो रेप किया जाएगा। तो करना क्या था कि उसकी आजादी को और भी अच्छी तरह मतलब
इंश्योर करना था, ऐसा कानून बनाना था कि वो आजाद हो, कहीं भी जाए दिन रात को। लेकिन अब ये क्या लेके आए, लव जिहाद। बात क्या है कि लड़की बाहर चली गई तो मुस्लिम लड़का लेके भाग जाएगा, ये पीछे जाने वाली बात है। ये धर्म को बचा रहे हैं भाई साहब, धर्म खतरे में क्या, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ये एजुकेशन का तेल निकाल दिया है। मैं आपने बात की ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 60 लाख ट्वीट हुए हैं उस पे। एक तो आप मुझे ट्वीट करने से कुछ नहीं हासिल होगा भाई, सब किसानों की तरह बैठना पड़ेगा सड़क पे। हम बोला ना, मैं 12,500 सुसाइड कर रहे हैं, 12,500। कभी एक शब्द किसी मीडिया के पास आवाज उठाई हो तो, लेकिन यहाँ बैठे तो 7 समुद्र पार भी हमारी आवाज हुई है। मियाँ खलीफा, रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, उन्हें ट्वीट किया। क्यों किया? तो हम सड़कों पर बैठे हैं, आग का कांटा बने हुए हैं, मीडिया ने हमारी आवाज उठाई है। तो वहां मरने से बेटर है यहाँ मरे। हम जाने वाली ने, किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ये किसान ठान के आया है, मर जाएंगे मिटने का जाएंगे, असली तो जा रहे हैं, वो क्या जा रहे हैं। सवाल ये है कि किसान जो यहाँ बैठे हैं ये नकली है, हटाने के लिए गाजीपुर के आसपास के गांवों के अंदर पंचायतें हो रही हैं, ये मीडिया कह रही है, और किसान, असली किसान अब हटाने के लिए पहुंचे। मीडिया कौन सी करिए बता दूं? जी न्यूज कह रहा है। तो कौन है जी न्यूज? जानते हो? हम बताऊं डिटेल में उसकी? बताइए ना, हम यहाँ सबको पता, सुभाष चंद्रा की कंपनी है, वो चलाते हैं जी न्यूज। उसका MP है राज्यसभा में, समझ रहे हो ना, हरियाणा से और हिसार से आते हैं। सबको पता। गोदी मीडिया क्या है भाई, सबको पता। वो सरकार, वो पिट्ठू, चिंटू, पप्पू, चाटुकार, पत्रकार नहीं हो, चाटुकार हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। मीडिया के बारे में किसी ने कहा कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है। जंग मैदान पे नहीं, मीडिया पे जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। ये लाइन लगा रखी है। आप लॉकडाउन के उदाहरण उठा के देख लो, 3 शब्द है उनके पास, तबलीगी, रिया और सुशांत सिंह राजपूत। आज इस देश में इतना पोलराइजेशन हो गया है। पिछली बार मैं अपने गाँव में गया तो मैं बोला कि लड़का सा छोटा सा 5 साल का 6 साल का, मैं बोला भाई किसका है? वो बोला बीजेपी का। मैं उसके पापा का नाम पूछ रहा था। समझ रहे हो? ये पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, ये रेडिकलाइजेशन भी होगा। छोटे से बच्चे को बता रहा है तेरा धर्म क्या है, कौन सी पार्टी तेरा धर्म बचाएगी। आप मुझे बताइए, 70 साल से तो हिंदू खतरे में था। आज जब हिंदुओं की सरकार है, हिंदू खतरे में है। जब इस देश का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम था और एक वो मुस्लिम था, और मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री था, जब तो हिंदू खतरे में था। आज जब सो कॉल्ड की हिंदुओं की फर्जी राष्ट्रपति की सरकार है, हिंदू खतरे में। एजुकेशन नहीं है ना मेरे भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, कार्ल मार्क्स को मैंने क्यों साइट किया, उन्हें कहा था रिलीजन, दोबारा बता दूं आपको, शायद भूल गए हो आप, कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। ओपियम होता नशीला पदार्थ, अफीम। तो एजुकेशन है ना, उसको तेल निकाल दिया है। रिलीजन, धर्म नाम की टॉपिक पर आप यूरोप का इतिहास, वेस्टर्न वर्ल्ड का इतिहास उठा के देख लो, धर्म का राज होता था, चर्च का राज होता था। वहां डेमोक्रेसी आई, कैसे आई? फिलोसफर आए, पढ़े लिखे, मैकाउली, रूसो और भी बहुत सारे, मैं समझ रहा हूँ ना। और साइंटिफिक टाइप पर काम पे डेवलप होती है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान का बोलता है कि इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये साइंटिफिक टेम्पर कहाँ डेवलप होती है? मंदिर में होती है या कॉलेज यूनिवर्सिटियों में होती है? कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो सवाल है ना सर, मंदिर के लिए लोग चंदा दे देंगे, स्कूल के लिए चंदा नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पे किस लिए आया? मैं चूर्ण खा के आया हूँ, कोई गलत तरह इसलिए आया हूँ कि आज उठानी पड़ेगी, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, अलग जगाना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं हो गया, ऐसे लूट लूट के मारेंगे भाई। राम नाम जपना, पराया माल अपना। हम तो क्या कर रहे थे आप बताओ ना, आप क्या कर रहे थे? मेरा तो अभी दिमाग चलने लगा है। मैं किताब पढ़ रहा था। आपने क्या किया अपने टाइम पे? हम सवाल कर रहे थे तभी। तो आप सवाल कर रहे थे, मैं अब कर रहा हूँ। जब धर्म उलझाया जा रहा था मीडिया, तो फिर वही बात, अच्छी बात आप कर रहे थे। कम से कम गुरु मोरालिटी बची है इस देश में, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। 1-2% बची, आपकी वजह से बची होगी। तो आज मेरा टाइम है, मैं उठाऊंगा। समझ रहे हो ना बात? मुझे आप समझ में आई बात है? धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। शक है क्या? संविधान में बोल रहा है कि स्टेट का कोई रिलीजन है। सेक्युलर रिलीजन क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या होता है? कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन CNRC के थ्रू क्या बोल रहे हैं कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी। भाई क्यों नहीं मिलेगी? ये तेल निकाल दिया भाई संविधान का। संविधान खतरे में, देश खतरे में, खत्म कर देंगे ये। जयदीप जी, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से आप जैसे जो युवा है, एक्टिविस्ट हैं, वो आवाज उठाते हैं आम जन की, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, कैसे काम चलेगा? तो बात से बात बने। डेमोक्रेसी होता है, डेमो होता है लेटिन का वर्ड, उसका मतलब है लोग। क्रेसी तंत्र, आज तंत्र भारी हो गया लोगों पे, लेकिन हम लाइन पे लगा देंगे। हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। जन आंदोलन क्यों है? एक किसान नहीं मर रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट भी मर रहा है, जवान भी मर रहा है, हर तो लाइन लगा रखी भाई। दलित समाज 2018 में भीमा कोरेगांव के, आपको पता होगा ना, ताजा खबर आई है वॉशिंगटन पोस्ट की। उन्हें बोला प्लांट किया गया था कंप्यूटर का हैक करके। ये जो डिसेंट का यूज करेगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। यूपा के अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट अंडर ट्रायल, मतलब होता बिना ट्रायल के आतंकवादी घोषित किया कर दिया जाएगा। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको यूज कर। सेडिशन
124 से इंडियन पेनल कोड का उसका सेटिंग के साथ क्या है, अंग्रेजों के जमाने का कानून है भाई तो सारे साहब। कानून में दबाने के लिए आए हैं सारे ये युवाओं को। बिल्कुल आए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, पहले बोलेंगे बेटी पे जाओ, क्योंकि पढ़ेगा ना तभी तो पढ़ेगी ना, जब पढ़ जाएगा तो सवाल पूछेंगे फिर बोले टुकड़े टुकड़े गए, तो इंटरनेशनल है। फिर 2016 में क्या हुआ था JNU को, तो JNU तो देश की नंबर यूनिवर्सिटी है, सरकार ने माना इस बात को, उसकी एजेंसी। जयदेव जी, एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो ढोला संग्राम मंच पे इसके क्या मायने निकलते हैं बताइए। ये क्या है, ये 5 उंगली है, और ये क्या है, ये जुड़ाव है, जोड़ने के लिए ही, समझ ढोला गए, जो चल रहा है ये जोड़ने के लिए लोग, क्योंकि हम काम की बात करूंगा ना मैं, क्योंकि आपने देख रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो हंसी मजाक करता है, ताली ताली बजाता है, उसको तो लोग देख रहे हैं, तो इससे कोई समाधान नहीं है मेरे भाइयों। मनोरंजन करना है तो मनोरंजन करने का इशारा किसकी ओर है आपका? मैं नाम क्यों लूं, आदमी हमारे ही है, मैं कहना चाह रहा हूँ, एक सिंबल है ये, शब्दों पे ना जाए भावना पे जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये ताली बजा रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा मेरे भाई, मिट जाएंगे। मुश्किल से एक मौका मिला, इसको गवाओ मत। ज्यादा बोलने वाले को तो लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया, तो फिर फेंकू, आप क्या मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो मजाक करते हैं? मजाक ही बना रखा है भाई साहब, फेंकू जी भी हो, बोलते हैं, सुनते हैं लोग उनको, आपकी भीड़ सुनती है। पढ़े लिखी नहीं ना, कोई भी सुने, बता दिए ना हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, तो हिंदू धर्म बचाने पर लगे हुए हैं। देखिए मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, इस देश को भगत सिंह जरूरत है, इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा। भगत सिंह की जरूरत है, पर भगत सिंह लाओगे कहाँ से? ये जो जुबान, घर से लाओगे, जुबान चल रही, पाकिस्तान से लाओगे, जुबान, अमेरिका से लाओगे? एक बार और बोल ले, नहीं बताइए कहाँ से लाओगे? हम भगत सिंह खत्म कर लो आप, भगत सिंह को कहाँ से लाओगे? बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, तो बीच में इंक्लूड कर रहे हो, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, भगत सिंह कैसे आएगा? भगत सिंह नहीं आता, उसके विचार आते हैं। भगत सिंह का आता है इंकलाब में तो पिस्तौल से आता, न बम से आता, इंकलाब आता विचारों से। ये जो विचार है ना, ये किताब बोल रही है, ये भगत सिंह बोल रहा है। तो भगत सिंह ने कहा था कि अगर उसकी मां जब मरा कि मैं आपसे कैसे मिलूंगी दोबारा, तो उन्होंने बोला था कि जब कोई भी गलत के खिलाफ लड़ रहा हो, सोच लेना मैं ही हूँ। तो अब ये सोच रहे भगत सिंह है। मैं खत्म करना चाहूंगा अपनी बात को। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि इसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। वो जुबान है, आवाज धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज चाहिए, गूंगे बहरे हो। जोर से बोलना है, खून खोलना चाहिए, क्योंकि जमीनें बिकने वाली हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।